कर्ज, इसका बोझ सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पर दिखने वाले नंबरों तक ही सीमित नहीं है, है ना? ये एक बहुत ही गहरा, एक मानवीय अनुभव है। एक ऐसी यात्रा जो हमें चैलेंज तो करती है, पर साथ ही बदलने का एक जबरदस्त मौका भी देती है। तो चलिए, आज कर्ज से आजादी तक के इसी सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। एकदम सीधी और सच्ची बात। जिंदगी में दर्द होता है, ये एक सच्चाई है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। और जानते हैं, इस सच्चाई को मान लेना, इसे स्वीकार कर लेना ही उस दर्द से बाहर निकलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या इस वित्तीय दर्द को, इस फाइनेंशियल पेन को बदला जा सकता है? क्या कर्ज को एक डेड एंड, एक अंत समझने के बजाय इसे एक नई शुरुआत की वजह बनाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल हाँ। अब देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी असलियत को मानना बहुत जरूरी है। और कर्ज की असलियत ये है कि इसका बोझ सिर्फ पैसों का नहीं होता। नहीं, ये एक इमोशनल बोझ है, एक भावनात्मक बोझ जो हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत भारी पड़ता है। यहाँ एडवार्डो आर्चर की एक उपमा बहुत ही पावरफुल है। जब हम दर्द का सामना करते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, हम दर्द को सुन कर दें, ठीक एक एनेस्थेटिक की तरह, उसे इग्नोर करें, टाल दें। लेकिन इससे होता क्या है? हम वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। दूसरा रास्ता है इसे एक लैक्सेटिव की तरह इस्तेमाल करना, मतलब प्रॉब्लम को स्वीकार करके उसे सिस्टम से बाहर निकालना ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो असल लड़ाई, असल बैटल दर्द से नहीं है, बल्कि उससे भागने की कोशिश से है। जब तक हम भागते रहेंगे ना, हम कभी भी कंट्रोल हासिल नहीं कर पाएंगे। असली जीत तो प्रॉब्लम को सीधे सीधे एक्सेप्ट करने और उसका सामना करने में है। और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। और ये रहा वो पहला साहसी कदम, अपने सारे कर्ज, क्रेडिट कार्ड, लोन, सब कुछ एक जगह पर लिखना। हाँ, ये डरावना लग सकता है बिल्कुल, लेकिन ये पहली बार किसी के भी वित्तीय स्थिति की पूरी सच्ची तस्वीर दिखाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में रोशनी जलाना। तो एक बार जब प्रॉब्लम की असलियत समझ में आ जाती है ना, तो फिर उससे बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी बनाना मुमकिन हो जाता है। तो अब बात करते हैं उन ठोस टूल्स की, उन उपकरणों की जो इस सफर में काम आएंगे। जब सारे कर्ज इस तरह एक जगह पर आ जाते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। साफ साफ दिखता है कि कौन सा कर्ज सबसे ज्यादा ब्याज खा रहा है और किसका मिनिमम पेमेंट कितना है। और इस क्लैरिटी के साथ ये तय करना बहुत आसान हो जाता है कि सबसे पहले किस पर अटैक करना है। अब यहाँ पे दो मेन स्ट्रैटेजीज सामने आती हैं। पहली है डेट स्नोबॉल। इसमें सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म किया जाता है। इससे होता यह है कि हर कर्ज खत्म होने पर एक जीत का एहसास होता है, एक मोमेंटम बनता है जो हिम्मत देता है। दूसरी है डेट एवलांच। इसमें सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाया जाता है, जिससे लंबे समय में सबसे ज्यादा पैसा बचता है। तो सवाल यह है कि छोटी छोटी जीत की प्रेरणा चाहिए या फिर सीधी सादी गणितीय बचत? अच्छा, अपनी कर्ज चुकाने की रफ्तार को सुपरचार्ज करने का सबसे पावरफुल तरीका क्या हो सकता है? वो है एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स। जी हाँ, एक साइड हसल या कोई छोटा मोटा काम शुरू करना कर्ज की इस चट्टान को तेजी से तोड़ने में बहुत मदद कर सकता है। और शुरू करने के लिए रास्ते बहुत सारे हैं। बस ये सोचने की जरूरत है कि कौन सा हुनर है अपने पास। क्या कोई अच्छा लिखता है, या कोडिंग जानता है, या फिर ऑनलाइन कुछ बेचा जा सकता है, या डिलीवरी पार्टनर बनकर एक्स्ट्रा कमाई की जा सकती है। देखिए, जरूरी ये नहीं है कि क्या किया जाए, जरूरी ये है कि आज ही पहला कदम उठाया जाए। चलिए, अब अगले लेवल पर चलते हैं। कर्ज से बाहर निकलना सिर्फ कुछ बड़े कदमों की बात नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो दोबारा उस जाल में फंसने ही ना दे। हमें कुछ ऐसी स्थायी आदतें, ऐसी हैबिट्स बनानी होंगी जो हमें हमेशा फाइनेंशियली मजबूत रखें। हमारी आदतें ना एक हैबिट लूप पर चलती हैं। जरा सोचिए, फोन पर नोटिफिकेशन आता है, ये है संकेत। हम फोन उठाकर सोशल मीडिया देखने लगते हैं, ये है व्यवहार। और हमें मनोरंजन का एक छोटा सा डोज मिलता है, ये है इनाम। इसी लूप को समझना ही अपनी फाइनेंशियल आदतों को बदलने की चाबी है। तो इस हैबिट लूप को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए? इसके 4 नियम हैं। कोई अच्छी आदत डालनी है तो उसके संकेत यानी क्यू को स्पष्ट बनाओ, उस काम यानी रूटीन को आकर्षक और आसान बनाओ, और उसके इनाम यानी रिवॉर्ड को संतोषजनक बनाओ। जैसे हर बार बाहर खाने के बजाय घर पर खाना बनाया जाए तो बचाए हुए पैसे को एक अलग जार में डाल दिया। ये एक साफ, आसान और संतोषजनक इनाम है।
किसी को भी बड़े ड्रामेटिक बदलावों की जरूरत नहीं है, बस हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने पर फोकस करना है। ये छोटे छोटे सुधार, ये 1% इम्प्रूवमेंट्स समय के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह जुड़ते हैं और ऐसे नतीजे देते हैं जिनकी शायद कल्पना भी न की हो। और इसका एक बेहतरीन प्रैक्टिकल उदाहरण, जब भी सैलरी बढ़े या कोई बोनस मिले तो उसका एक हिस्सा अपने लोन पेमेंट में ऑटोमेटिकली बढ़ाने के लिए सेट कर दिया जाए। ये एक छोटा, लगभग अदृश्य सा बदलाव है जो कर्ज मुक्ति की इस यात्रा को जबरदस्त रफ्तार दे सकता है। अब हम इस यात्रा के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, क्योंकि ये जो संघर्ष है ना, ये सिर्फ पैसों का नहीं है। ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा है जो दर्द को एक गहरे उद्देश्य और एक कभी न टूटने वाली उम्मीद में बदल सकती है। रिसर्चर्स इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि जिंदगी की सबसे बड़ी चोटें हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना सकती हैं। इस आग से गुजरने के बाद लोग अक्सर जिंदगी को और ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं, उनके रिश्ते मजबूत होते हैं और वो अपनी अंदरूनी ताकत को पहचान पाते हैं। और आखिर में सब कुछ इसी एक चीज पर आकर टिक जाता है। हम अपने हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को, अपने रिस्पॉन्स को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। और यही एहसास उम्मीद का, आशा का सबसे बड़ा सोर्स है। ये जानना कि हमारे एक्शंस मायने रखते हैं। और ये पूरी की पूरी यात्रा इस एक विचार में सिमट जाती है कि दुख से धीरज पैदा होता है, धीरज से एक परखा हुआ चरित्र बनता है और परखे हुए चरित्र से उम्मीद पैदा होती है, एक ऐसी उम्मीद जो कभी निराश नहीं करती। तो हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। कर्ज का सामना करना एक कठिन यात्रा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये किसी के भी विकास का एक जबरदस्त अवसर भी है। परिस्थितियां हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया है। तो अपनी प्रतिक्रिया क्या होगी?